यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। हम ये निवेदन कर रहे थे कि जिसने ये स्वीकार किया कि सभी के होने से प्रभु मेरे हैं, भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, ऐसा जिसने स्वीकार किया और ये सब कुछ भगवान का है, तो प्रभु के नाते सबके प्रति सद्भाव और सहयोग अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। जब सब भगवान का है तो भगवान के नाते सबकी भलाई अपने आप होगी। जो सभी को अपना मानेगा प्रभु के नाते से, तो उसके हृदय में सबके प्रति सद्भाव और सहयोग होगा। यथाशक्ति सहयोग शरीर धर्म है और सद्भाव हृदय यानी मन का धर्म है, तो तन और मन उसका सेवा में लग जाएगा, क्योंकि उसके मन में तो सबके प्रति सद्भाव जग जाएगा और सभी को यथाशक्ति सहयोग देगा। तो जो सबके प्रति सद्भाव और सहयोग देता है वो राग रहित हो जाता है, और जब राग रहित हो जाता है तब सभी में उसे अपने प्रभु दिखने लग जाते हैं। वह भावना नहीं, वह कल्पना नहीं करता, भावना नहीं करता, उसको दिखता है। दर दीवार दर्पण भयो जित देखूं तित तोय, कंकर पत्थर ठीकरी भई आरसी सोई। चाहे रास्ता हो, चाहे दीवार हो, वृक्ष हो या लता हो, सभी दर्पण हो गए। पत्थर में, कंकर में, ठीकरी में ये आरसी हो गए, उन सब में भगवान दिखने लग गए। दर दीवार दर्पण भयो जित देखूं तित तोय, कंकर पत्थर ठीकरी भई आरसी मोय। मेरे लिए ये सब आरसी हो गई, शीशा हो गए। जब जब मैं उनको प्रभु, जब सब में उस भक्त को प्रभु नजर आते हैं तो उसकी दृष्टि प्रभु पर रहेगी, सब पर नहीं रहेगी। फिर पत्थर कंकर ठीकरी चली जाएगी और केवल प्रभु ही प्रभु दिखेंगे। तो उसमें अगाध प्रियता का उदय होगा। अगाध प्रियता का उदय हो जाता है तो प्रभु और प्रभु की प्रियता रह जाती है। यही नित्य विहार है, बाकी सब कुछ समाप्त हो जाता है। सृष्टि कोई ऐसी ठोस वस्तु है ही नहीं, ये बड़ा गंभीर विषय है। ये जो सृष्टि दिख रही है बड़ी लंबी चौड़ी, इसमें कुछ भी नहीं, पोलम पोल है। पोलम पोल जैसे केला के वृक्ष के छिलके उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, छिलके ही छिलके हैं, उसमें कोई डंठल है ही नहीं। ऐसे ही सृष्टि को अगर विचार पूर्वक देखा जाए तो सृष्टि कुछ हाथ में आती ही नहीं। कोई ऐसी ठोस वस्तु नहीं है जिसको हम उठा कर रख दे, यहां से यहां रख दे, या उसको पकड़ ले, या उसको प्राप्त कर ले। एक ऐसा अजीब खेल है, भगवान की ऐसी अद्भुत लीला है ये सृष्टि। इसका सृष्टि का, इसकी स्थिति है ही नहीं। ये दिखती है पर ठहरती नहीं। ये शरीर, ये वस्तुओं, ये परिस्थितियों, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। यहां हम सब बैठे हुए दिख रहे हैं पर ये सब नहीं में जा रहे हैं। कुछ काल पहले नहीं थे और कुछ काल के बाद में यह नहीं होगी, शून्यता ही आ जाएगी। सृष्टि की कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं है। अगर आप इस सत्य को अनुभव कर लेते हैं कि सृष्टि की स्वतंत्र स्थिति नहीं है,
तो अंकिंचन और अचा हो जाते हैं। अंकिंचन अर्थात मेरा कुछ नहीं है, अचा अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब अंकिंचन और अचा हो जाते हैं तो चित्त शुद्ध और शांत हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, इस बात को स्वीकार करने से चित्त शुद्ध हो जाता है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए ये बात स्वीकार करने से चित्त शांत हो जाता है। चित्त की शांति मेरा कुछ नहीं है इस बात से होती है। चित्त की शुद्धि का सबसे बड़ा उपाय है मेरा कुछ नहीं है। ये चित्त की शुद्धि का सबसे बड़ा उपाय है। चित्त की शांति का सबसे बड़ा उपाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन का सत्य है। क्यों सत्य है? मेरा किसी वस्तु पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है, और सभी कामनाएं पूरी होते देखी नहीं, मानी सारी कामनाएं पूरी हो नहीं सकती। किसी वस्तु पर मेरा स्वतंत्र अधिकार नहीं है। तो जो आदमी केवल इतना मान लेता है कि संसार में व्यक्तिगत रूप से मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, व्यक्तिगत मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।